अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबशर लुकमान और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। चीन के सूबे हुबई के दारुल हुकूमत शहर वुहान से इस वक्त एक पुरस्कार कोरोना वायरस वहाँ के दूसरे शहरों में फैलना शुरू हो गया। कोरोना वायरस की अब तक 6 किस्में जो हैं वो लोगों को पता थी, लेकिन ये कोरोना वायरस की एक 7वीं किस्म है और किसी जानवर से इंसान में मुंतकिल होने के बाद अब ये इंसान से दूसरे इंसान को मुंतकिल होकर तेज़ी से फैल रहा है। 12 से 29 दिसंबर 2019 के दौरान पहली बार यह वायरस मंजर आम पे आना शुरू हुआ और देखते ही देखते इसके बहुत से केसेस रिपोर्ट होने शुरू हो गए और अब तकरीबन 1 महीने के बाद यानी थोड़े अरसे में सूरत हाल इस हद तक ख़तरनाक हो गई है कि इसके रिपोर्ट शुदा केसेस की तादाद 600 से ज़्यादा हो गई है और इससे अब तक 20 अफराद भी हलाक हो चुके हैं। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि नई अपडेट्स और वीडियोस आपको मिलती रहें। कोरोना वायरस को सार्स वायरस का कज़न भी कहा जा रहा है क्योंकि इन दोनों में कई खुसूसियात कॉमन है और इसका आगाज़ भी जानवरों से हुआ और बाद में ये इंसानों के अंदर मुंतकिल हो गया। वायरस की मुख्तलिफ अक़साम की वजह से इस तरह के वबाई अमराज जो हैं वो फैलते रहे। SARS यानी 2002 से 2003 में चाइना और हांगकांग में फैला था, उसके नतीजे में 650 अफराद हलाक हुए थे। मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मर्स 2012 में मशरक़ वस्ता में शुरू हुआ जो कि ऊँटों से इंसान में मुंतकिल हुआ था। इससे मुतासर होने वाले हर 10 अफराद में से 3 से 4 तकरीबन जान खो बैठे। फिर एक और था सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स, यानी उसका आगाज़ जो है वो चाइना के सूबे गैंगडोन से शुरू हुआ जो कि ख़ास किस्म की बिल्लियों से इंसान में फैला था और इस वायरस की हलाकतों की शरह 50% तक थी। और अब कोरोना वायरस से भी मछली और गोश्त मंडी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। चाइना के शहर वुहान की गोश्त मार्केट से शुरू होने वाला ये जानलेवा वायरस इस वक्त हमसाया ममालिक में फैलता हुआ अमरीका तक पहुँच चुका है। जापान, साउथ कोरिया और थाईलैंड में भी कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए। पूरी दुनिया इस वायरस से निपटने के लिए तैयार हो रहे हैं। आलमी इदारा सेहत WHO में भी इस पर बहस शुरू हो गई है क्या आलमी इमरजेंसी का ऐलान कर देना चाहिए कि नहीं। चाइना के जो हेल्थ ऑफिशल्स हैं उन्होंने 1 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल इस शहर को मुकम्मल तौर पर सील करने की भी कोशिश कर दी है ताकि इस वायरस के फैलाव से बचा जा सके। और चाइना में ट्रेन और बस सर्विसेज उसका निज़ाम मुअत्तल होने के बायस नए साल की छुट्टियां गुजारने के लिए अपने घरों को गए 40 करोड़ अफराद अब फंस गए हैं। पाकिस्तान में फ़िलहाल कोरोना वायरस का कोई केस मौजूद नहीं, लेकिन तमाम सूबों के वज़राए आला को तहरीर तौर पे आगाह किया जा रहा है कि इस हवाले से ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। पाकिस्तान में इस वक्त 19 एंट्री पॉइंट्स हैं। सोर्स बॉर्डर पर चाइना और पाकिस्तान का एक अहम एंट्री पॉइंट है, जबकि एक हफ़्ते में 41 परवाज़ें चाइना से लाहौर, कराची और इस्लामाबाद आती हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए अहम एयरपोर्ट्स पे स्क्रीनिंग सिस्टम और खुसूसी काउंटर्स भी लगाए जा रहे हैं ताकि चाइना से आने वाले मुसाफिर बगैर स्क्रीनिंग एयरपोर्ट से बाहर ना आ सकें और वायरस की तशख़ीस होने की सूरत में मुतासरा मरीज़ को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। ये कोरोना वायरस जो फेफड़ों पर अटैक करता है और इससे मुतासर अफराद में शुरू में ज़ुकाम जैसी अलामात होती हैं, नाक बहती रहती है, खांसी, गले की तकलीफ, सांस लेने में दुश्वारी है, अमूमन हेडेक्स और बाज़ औक़ात बुखार भी शुरू हो जाता है। ऐसे अफराद जो बड़ी उम्र में हैं या बच्चे जिनके जिस्म का जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो कमज़ोर होता है, इनके लिए निमोनिया या ब्रोंकाइटिस में मुब्तला होने का इम्कान होता है और वह इस कोरोना वायरस को आसानी से इसका शिकार बन सकते हैं। लेकिन सबसे मुश्किल बात यह है कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन अभी तक दस्तयाब नहीं और इसलिए इससे बचाव का वाहिद हल एहतियाती तदाबीर है। अपनी आँखें, नाक और मुँह को छूने से परहेज़ करना चाहिए क्योंकि एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द में वायरस की मुंतकली के कई रास्ते मौजूद हैं जिनमें खांसी, छींक, हाथ मिलाना ये सब शामिल है। अगर मुतासरा शख्स ने किसी चीज़ को छुआ है और उसे दूसरे अफराद छू कर अपने मुँह या नाक या आँखों को लगाए तो उस सूरत में भी वायरस फैलने का इम्कान होता है और इससे एहतियात के लिए अपने हाथों को साबुन से बार बार हाथ धोने चाहिए। इसका कोई ख़ास इलाज नहीं है, बहुत बार तो अलामात खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। दर्द या बुखार पर काबू पाने के लिए डॉक्टर आपको मेडिसिन दे सकते हैं। गर्म पानी से नहाता भी दुखते हुए गले या खांसी को दूर कर सकता है और इसके अलावा मुतासर अफराद को ज़्यादा से ज़्यादा पानी और जूसेस पीने चाहिए। लिक्विड डाइट यानी आराम करना तो लाजिम है और भरपूर नींद होनी चाहिए। अल्लाह ताला इस मूजी मर से और बाकियों से भी हम सबको बचा के रखे। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मज़ीद अपडेट्स और वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।